हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर स्प्रेंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमला दास की अगली पोएम माय मदर एट 66। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें कमला दास ने अपनी जो उनकी जनरल थीम है रिगार्डिंग कामदेव, जबरदस्ती उन्होंने इस पोएम में कामदेव को कहीं भी नहीं बिठाया है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोएम है जिसमें एक तरह से ढलती हुई उम्र, बदलते हुए वक्त और किसी को खोने का जो दर्द या अलगाव की जो भावनाएं हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस की हैं। काफी शुद्ध पोएम है उनकी थीम को देखते हुए। वैसे तो सारी पोएम उनकी अलग अलग हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्योरली एक पोएटिक पीस है जिसमें ये चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी जो कि उनकी थीम है। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो पब्लिश हुई थी ये पोएम 1967 में। और थीम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, लाइक एजिंग, फियर ऑफ लूजिंग सम लव्ड वंस, और माँ और बेटी के बीच जो प्यार है या फैमिली मेंबर्स के बीच का भी जो प्यार रहता है, एक समझ रहती है उसके प्रति, क्या हम महसूस करते हैं किसी के खोने पर, वो सब इसमें महसूस किया गया है, बताया गया है। कोचिंग एयरपोर्ट पर ये पोएम सेट है और वहीं पर ही वो एक इमेजिन कर रही हैं बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ कि किसी न किसी दिन उनकी माँ को, या यूं कहो किसी न किसी दिन हमको दुनिया छोड़ के जाना है, इस टाइप से। तो देखते हैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा में बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, वो अपने माँ बाप के घर पे छुट्टियां मनाने आई थी। अब यहाँ से वो वापस जा रही हैं ड्राइविंग करते हुए, कहाँ, कोचीन एयरपोर्ट पर। लास्ट फ्राइडे दिन का वो बता रही हैं, फ्राइडे है। तो कह रही हैं कि मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, अचानक से उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है जो कि जस्ट उनके बगल में ही है। अचानक से नज़र जब पड़ती है तो क्या देखती हैं, डोज। उनकी माँ जो है वो सो रही है, या डोज का मतलब होता है हल्की नींद में ऊँघना या हाफ स्लीप। ओपन माउथेड, उनका मुंह जो है वो हल्का सा खुल गया, क्योंकि कई बार हम हारे थके होते हैं तो सोते वक्त कई बार थोड़ा सा मुंह खुला रह जाता है, हमें नहीं पता चलता। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब जैसे ही उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो तुरंत वो कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच गईं और सोचने लगी कि उनकी माँ का चेहरा इस तरह से दिख रहा है जैसे कि डेड बॉडी हो। जैसे डेड बॉडी का चेहरा सफेद सा हो जाता है विदाउट ब्लड, या ब्लड है भी तो क्योंकि सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली चेहरा बदल जाता है डेड बॉडी का। तो कह रहे हैं कि उस तरह से दिख रहा है। एशन, एशन का मतलब क्या होता है, जैसे जिसका रंग उड़ चुका हो। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी जैसा। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, विद पेन, और उनको ये दर्द हुआ या उनको हर्ट हुआ, फीलिंग्स उनकी हर्ट हुई ये महसूस करके, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक। अब कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, मतलब जैसी वो दिख रही हैं वैसी ही बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनकी उम्र उन पर अब हावी है। बट सून, बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे। जैसे उनको महसूस हुआ उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और समडे शी विल लूज हर, उनको लगा किसी दिन वो उनको छोड़ के चली जाएंगी, वो अपनी माँ को खो देंगी। इससे पहले उनको और ज्यादा बुरा लगता, उन्होंने अपने मन को समझाया। और पुट दैट थॉट अवे का मतलब दूसरी तरफ उन्होंने अपना विचार या अपना मन दूसरी चीजों में लगाना शुरू कर दिया। एंड इनमें लगाना शुरू कर दिया। देखते हैं, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, उस जो कार है उसकी विंडो से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का स्प्रिंटिंग मतलब जो तेज धावक होते हैं वैसे। अब क्योंकि वो कार चला रही हैं या बैठी हैं कार पर, तो जैसे भी हम किसी भी व्हीकल पे होते हैं तो आसपास ऐसा लगता है कि पेड़ तेज दौड़ रहे हैं हमारी स्पीड के साथ साथ। तो ठीक उसी तरह उनको लग रहा है कि यंग ट्रीज जो हैं वो दौड़ रहे हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी है, उन वृक्षों के अंदर वो सब यंग हैं, कार के साथ साथ दौड़ रहे हैं। दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, पेड़ वहीं रुके होते हैं, हमारा व्हीकल चल रहा होता है, बट क्योंकि यहाँ वो एक मतलब यंग या यूथ एज की बात कर रही हैं, तो इस तरह से इमेजिन कर रही हैं कि पेड़ अपनी जवानी में कार से रेस लगा रहे हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मेरी चिल्ड्रन मतलब बहुत खुश बच्चे जो कि घर से बाहर आके खुश हैं। अक्सर बच्चों को बाहर अच्छा लगता है, घर से बाहर। स्पिलिंग मतलब फैलते हुए, गिरते पड़ते हुए, दौड़ते हुए आसपास।
आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आ गए हैं। अब गिर पड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, हर हर तरफ दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, पेड़ को और वृक्षों, मतलब वृक्षों को और बच्चों को देख करके उनकी थिंकिंग बदल चुकी थी, अपनी माँ के प्रति भूल गई थी। लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो गया। सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर खड़े होकर के वो देखती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ दूर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से उनका ध्यान अपनी माँ के प्रति गया। क्योंकि जब भी कोई हमें छोड़ने जाएगा, सी ऑफ करने जाएगा या जैसे भी, क्योंकि साथ रहती नहीं है वो अपनी माँ के। जब हम साथ रहते हैं तो कई बार हम उन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। मान के चलिए आप घर से बाहर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, और जैसे ही आप 1-2 महीने बाद आएंगे अपने घर पर, तब आपको अपने घर में हर छोटी-छोटी चीज़ अलग तरह से दिखाई देगी, आपकी नज़र हर चीज़ पे पड़ेगी। और अगर आप घर में रह रहे हैं तो कई बार हम बिज़ी होकर के या कुछ चीज़ों को कैज़ुअली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, हमारा ध्यान सब पर नहीं जाता है। तो इसीलिए कई बार कुछ बच्चे छोटे होते हैं और बाहर का कोई रिश्तेदार आता है, कहता है, "अरे! इसकी तो हाइट अच्छी खासी बढ़ गई।" क्योंकि हम उसे रोज़ देखते हैं तो हमें उसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं लगती। बट जो रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उनको हमारे बच्चे घर में जो रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो उसी हिसाब से फिर से उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, बार-बार अपनी माँ के चेहरे को क्यों देख रही हैं? क्योंकि वो जा रही हैं अपनी माँ को छोड़कर। अब ये क्या है? वॉन एंड पेल। तो चलिए दोनों जो शब्द हैं एक तरह से एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। वॉन का मतलब होता है रंगहीन, और पेल का मतलब पीला या कमज़ोर। तो उन्हें अपनी माँ का चेहरा फिर से रंगहीन और कमज़ोर सा दिखा। अपनी माँ के अंदर उनको लगा कि ब्लड की कमी हो गई, बुढ़ापे में उतना ज़्यादा ब्लड नहीं होता है, उतनी ज़्यादा चमक हमारी स्किन पे नहीं बचती है। तो उन्हें उन्हें अपनी माँ का चेहरा रंगहीन और कमज़ोर सा दिखा। कैसा दिखा? तुलना कर रही है, एज़ अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट एज़ अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का जो रात में चाँद चमकता है। तो उस तरह से, क्योंकि उसकी चमक बहुत कम रह जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्ट रहती है, कोहरा रहता है, उस वजह से उसकी चमक हम पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। तो उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा अपनी चमक खो चुका है, शाइनिंग खो चुका है, और वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं अब। फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस किया दैट ओल्ड फ़ैमिलियर एक। अब ये ओल्ड फ़ैमिलियर एक क्या है? बचपन में इन्हें लगता था कि कहीं इनकी माँ इनको छोड़ के ना चली जाए, कहीं इनकी माँ, मतलब उनकी डेथ ना हो जाए, इस टाइप से वो सोचा करती थी चाइल्डहुड में अपने। माय चाइल्डहुड्स फियर, है ना? ये बात कर रही हैं अपने बचपन के दर्द, उस डर की, जिसमें इन्हें लगा करता था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाएगी। तो जैसे ही उनको अपनी माँ का चेहरा दिखता है बुढ़ापे पर, अब वो एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, तो फिर से उनको अपने बचपन का जो डर है, वो वापस आ जाता है। वो सोचने लगती हैं कि कहीं मेरी माँ, ऐसा तो नहीं हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हों, लास्ट टाइम मुझे छोड़ने आई हैं, ऐसा तो नहीं दोबारा मैं जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ना मिलें। तो ये सब ख़्याल उनके मन में आ रहे हैं अपनी माँ के बुढ़ापे को देख कर के, अपनी माँ के बुजुर्गपन को देखते हुए उनको लग रहा है कि पता नहीं कैसा ना हो जाए। बट ऑल आई सैड वाज़, लेकिन फिर भी फिर से उन्होंने, जैसे यहाँ पे वृक्षों और बच्चों को देख के उन्होंने अपने मन को बदला था, ठीक उसी तरह से फिर से उन्होंने अपने मन को बदला, और ये नहीं दिखाया कि वो दुखी हैं या वो अपनी माँ के स्वास्थ्य या उनकी उम्र को लेकर के दुखी हैं। बस खुश होने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, बोली, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं मम्मी। या जैसे अपनी भाषा में उन्होंने बोला हो कि चलो फिर मुलाकात होगी, और एक स्माइल अपने चेहरे पर उन्होंने दिखाई कि जिससे कि उनकी माँ को भी अच्छा लगे कि हाँ बेटी फिर से आने की बात कह रही है। उनके अंदर का जो डर था, जो भय था, उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की अपनी माँ को। लास्ट में कहती हैं, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने स्माइल दी, तो बाद में दूसरी तरफ से उनकी माँ ने भी उनको स्माइल दी, और हर तरफ जो माहौल था वो खुशनुमा हो गया। लास्ट स्माइल का मतलब क्या है? हर तरफ स्माइल थी, या हर तरफ जो माहौल था वो खुशनुमा हो गया। और इस तरह से जो उनका डर था अपनी माँ को खोने का, वो थोड़ा सा कम हुआ। तो ये पोएम जो है वो यूनिवर्सल थीम पर आधारित है कि किस तरह से हम अपने चाहने वालों को खो देते हैं, और हर किसी का इस दुनिया में एक निश्चित टाइम है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो। उसी तरह से वो अपनी माँ को खोने से डरती हैं। तो ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की।
आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीडियोस थैंक्स फॉर वॉचिंग।